कामयाबी की लाइमलाइट में आने के लिए आपको मेहनत के पापड़ बेलने पड़ते हैं और कामयाब वही लोग होते हैं जो अपनी मेहनत के बलबूते पर अपना नाम बनाते हैं। आज हम आपको मौसीकी की दुनिया से जुड़ी एक ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे जिन्होंने पाकिस्तान में लाइव कॉन्सर्ट्स की बुनियाद रखी और आज जिनके बगैर म्यूजिक इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम स्टेज पर कदम नहीं धरते। इस मुकाम तक वो कैसे पहुँचे, जानिए आज की स्टोरी में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम जनाब, इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ आज हम हाजिर हैं एक नए मेहमान के साथ। एक ऐसा नाम जिसके बगैर बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स में बड़े बड़े मौसीकार कदम नहीं धरते। आइए बात करते हैं शादाब स्टूडियो के इश्तियाक अहमद से, उनकी कामयाबी का सफ़र कैसे स्टार्ट हुआ। इश्तियाक साहब, इतना बड़ा नाम के बड़े बड़े मौसीकार आपके बगैर स्टेज पर कदम नहीं रखते, इसकी क्या वजूहात हैं? कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे इस मुकाम तक आए? मेरे फादर स्टूडियो रन करते थे, शादाब स्टूडियो के नाम से 70s से। तो वहाँ पे सारी रिकॉर्डिंग्स वगैरह होती थी, उनके साथ हम भी जुड़ गए थे, थोड़ा बहुत उनके साथ काम करते, स्टूडियो में जाते थे, सब करते थे। अच्छा, मुझे वहाँ ज़्यादा मज़ा नहीं आता स्टूडियो में, क्योंकि वो कमरे में बैठ के रिकॉर्डिंग करना, ये वो करना, जितना कर सकते थे हाँ किया। फिर उसके बाद लाइव में आ गए। तो लाइव में इसलिए कि एक म्यूज़िक इंडस्ट्री में बड़ा सा काफ़ी गैप था, हमने उसमें एंट्री की। फिर हमने इक्विपमेंट आहिस्ता आहिस्ता जमा करना शुरू। तो एक तरह से आपने लाइव कॉन्सर्ट्स की बुनियाद रखी जी, ये कह सकते पाकिस्तान में हमने जिस डेडिकेशन के साथ हमने काम किया, आहिस्ता 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 कि नहीं यार। फिर उस वक्त मैं बाहर के टूर पे चला गया, मोहम्मद अली शेखी, आलमगीर वगैरह के साथ वर्ल्ड टूर था उनका, उनके साथ भी गया। तो जब वहाँ देखा तो दुनिया ही कुछ और है, इक्विपमेंट ही कुछ और है। फिर मैंने वापस आके काफ़ी सारे लोगों से रिक्वेस्ट की कि यार इस चीज़ की डीलरशिप लो, स्पीकर। कब स्टार्ट किया? पहला कॉन्सर्ट कौन सा था, किसके साथ स्टार्ट किया? मैंने 1988-89 से स्टार्ट करना शुरू कर दिया था। स्टूडियोज तो चल ही रहा था, तो अब्बू के साथ आहिस्ता आहिस्ता काम शुरू किया। शौक़ ज़्यादा था, उस शौक़ को लेके कंटिन्यू किया हमने कि नहीं यार ये यहाँ पाकिस्तान में भी इस लेवल के कॉन्सर्ट्स होने चाहिए, इस लेवल का साउंड होना चाहिए, साउंड आना चाहिए कि लोगों को मज़ा आए, एंजॉय करें। तो उस वक्त सिस्टम तो थे नहीं, हम अपने खुद ही लोकल स्पीकर्स बना के, एम्पलीफिकेशंस बना के, सारी चीज़ बना के, मिक्सर जो है वो कहीं से इधर उधर से करा के काम करते थे। मुझे इसी तरीके से 90s में हम गए थे नुसरत फ़तेह अली साहब के साथ, पूरा मोइन अख्तर मरहूम, उनके साथ एक टूर था। तो काफ़ी बड़ा टूर था, पहला ही हाँ। मतलब और वो ऑन दैट टाइम ब्लाइंग पासपोर्ट मेरा पहला यूके का वीज़ा लगा था। अच्छा, बड़े शौक से गए थे कि यार देखें काम कैसे होता है, क्या होता है। दुनिया ही कुछ और थी वहाँ पे। तो फिर उसके बाद शौक और बढ़ गया कि नहीं यार ये करेंगे, इसको और ऊपर लेके जाएंगे, अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे जगह जगह जाके भी, और यहाँ पे भी लोग आए तो कम से कम अच्छा काम करें। क्या मुश्किलात इस सफ़र में पेश आई जब आपने स्टार्ट किया? तो यकीनन बहुत होता है ना कि जब कोई नया काम हम स्टार्ट करने चाहते हैं तो बहुत सारे लोग हमें पीछे खींचते हैं, कहते हैं नहीं, मना करते हैं, डराते हैं। तो आपके साथ कुछ इस तरह से हुआ? एग्जैक्टली वो यही, कोई भी काम करने के लिए जाएंगे तो टांग खींचने वाले बहुत होते हैं। भाई क्या कर रहे हो भाई, यार ये कोई काम है, इसमें कोई बिजनेस करो, कोई और काम करो, कोई जॉब कर लो, ये कर लो। मैंने कहा नहीं यार, कोशिश करते हैं इसमें। मुश्किलात ऐसा सच आई, लेकिन आप अपने काम से सिंसियर रहे ना तो अल्लाह ताला खुद ही रास्ते निकाल देता है। ऐसा ही है। तो मैंने अपना शौक़ आज तक उसी शौक़ को लेके चल रहे हैं। तो इसीलिए जो आर्टिस्ट मेरे साथ कोई परफॉर्म कर रहा होता था, कोई कुछ कर रहा होता था, तो कहता था नहीं यार मुझे इश्तियाक ही चाहिए, यार इश्तियाक के साथ ही करना है। आज उस जर्नी से गुजर के पूरी दुनिया घूम ली, अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत के साथ सारी चीज़ें करवाई हैं। सब हर कोई कहता था कि यार तुम हमारे साथ चले चलो, हमारे साथ चले चलो। तो वो एक कंटिन्यूटी बनती चली गई। हमने काफ़ी सारे इवेंट्स चलते रहते हैं ज़िंदगी में, लेकिन एक सबसे मज़ेदार काम हमने किया था, एक 40 पीस ऑर्केस्ट्रा पूरा के पूरा लगाया हुआ था, और उसको मिक्स करना और उसको लाइव लोगों तक पहुंचाना। तो वो ये भी मेरे क्रेडिट में जाता है कि मैंने ही उसको डिज़ाइन किया पूरा। अच्छा। तकरीबन 40 से 45 पीस का ऑर्केस्ट्रा लाइव, जो कि आज सब सोचते भी रह जाते हैं। एक तो सिम्फनी वगैरह होता है अमेरिका, इंग्लैंड में आपने देखा होगा कि वो सिम्फनी बैंड पूरा होता है, 200-150 पीस का ऑर्केस्ट्रा होता है। लेकिन हमने पाकिस्तान में एक एक्सपेरिमेंट किया था
बड़ा अच्छा कामयाब गया किया था पहले एक्सपीरियंस? पूरा के पूरा हमने उसका साउंड डिज़ाइन करके उसकी सारी के सारे म्यूजिशियंस को प्रॉपर तरीके से बिठा के और वो किया था। वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था और सारे आर्टिस्टों ने बड़ा अप्रिशिएट किया था। उसमें काफ़ी सारे आर्टिस्टों ने परफॉर्म किया था। मैं ऑलरेडी राहत फ़तेह अली साहब के साथ भी काम चल रहा है और बड़ा उनका बहुत बड़ा नाम है। उनके साथ भी इस वक्त भी 22 का 18-20 लोगों का ऑर्केस्ट्रा, जो कि एक बहुत बड़ी बात होती है कि पूरी कवाल टीम, फिर उसके बाद सारे म्यूजिशियंस जो वेस्टर्न ईस्टर्न म्यूजिशियंस सारे के सारे, और सारा बैलेंस करना, सब चीज़ें करना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। फिर जुनून का बड़ा हिट टाइम हमने गुजरा है 10-12 साल उनके साथ। बड़ा मैंने टूर भी किए। तो उनके भी कॉन्सर्ट्स आप ही ऑर्गेनाइज करवाते थे? सारे उनका जितना भी टेक्निकल सारा होता था वो अब तो अल्लाह का शुक्र है कि साउंड लाइट सब कुछ हम करते हैं अपना प्रोडक्शन। उसके साथ साथ जितना भी ये लक्स स्टाइल अवार्ड, उसमें भी हमारी टेक्निकल सपोर्ट होती है, सारी चीज़ें हम करते हैं। किस आर्टिस्ट के साथ सबसे ज़्यादा काम करने में मज़ा आता है कि यार हाँ ये सारे हमारे सारों के साथ बहुत मज़ा आता है ये, और सारों के साथ टफ टाइम भी होता है बिकॉज हर आदमी, एक तो हमारे साथ ये है कि हम जब साउंड रन चला रहे होते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, साउंड डिज़ाइन करते हैं जगह के हिसाब से पूरा, उस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि उस आर्टिस्ट को, उसके साथ म्यूजिशियंस को सेटिस्फाई करना है और ऑडियंस को सेटिस्फाई करना है। जुनैद भाई का एक वाक़या ऐसा था कि एक कॉन्सर्ट में जाना था उनके साथ, वहाँ पे हमें सेटअप करके, तो जब वो आए तो आके कह रहे हैं कि यार आज मेरा गला नहीं चल रहा बिल्कुल, मैं क्या करूँगा यार, तो तुमने संभालना है सब चीज़ें। मैंने कहा अच्छा। मैंने जुनैद भाई कुछ करते हैं इंशाल्लाह। तो उसको बड़े टेक्निकल तरीके से उसका उनके कोरस और उसको उसमें डाल के हमने तकरीबन 1 घंटा उन्होंने परफॉर्म कर रहा था, लेकिन उस कॉन्सर्ट में इतना मज़ा आया उनको कि 3.5 घंटे परफॉर्म करना था। अच्छा, समटाइम ऐसा भी हो जाता है। इस वक्त जो टॉप लिस्ट के ऊपर है वो राहत फ़तेह अली साहब हैं। ये नहीं कि मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए ऑनर है कि वो मुझे प्रेफर करते हैं। आतिफ असलम हो गए, अली ज़फ़र हैं, बाकी शफकत भाई, ये सारे आर्टिस्ट। तो आप इन सबके साथ काम? मैं सबके साथ शुरू से, आलमगीर, शेखी, नुसरत फ़तेह अली साहब और उस्ताद ही हैं सारे के सारे, गुलाम अली साहब, मेहंदी अज़हर साहब, सबके साथ मैंने शुरू से एक जर्नी चली आ रही है सबके साथ काम करते हुए। तो ये सारे आर्टिस्ट हैं, हमारे आर्टिस्ट हैं, हम उनके साथ भी काम कर रहे होते हैं, इंटरनेशनल हैं, उनके साथ भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ चल रहा होता है। कभी लगा कि नहीं यार बस अब बहुत हो गया, अब हमें वापस बिल्कुल खत्म करना चाहिए? अब ये बेसिकली हमारे ये इंडस्ट्री को बहुत डाउनफॉल चल रहा है, ग्रेजुअली नीचे ही जा रहा है, क्योंकि अब आपको पता है जो लेवल्स होते थे इवेंट्स के और कॉन्सर्ट्स के, अब वो नहीं रहे। अब पहले जुनून के 8-10 हज़ार का क्राउड होता था, यहाँ पे परफॉर्मेंस होती थी, या XYZ हमारे सारे आर्टिस्ट क्या परफॉर्मेंस होती थी। अब वो नहीं रहा है। अब स्पॉन्सर्स और ये और वो थोड़ा बहुत जो बेचारे वो करा के वो इवेंट्स करते हैं, बस वही रह गया। वरना पहले तो हर जगह, कराची में इतने इवेंट्स हो रहे होते थे, लाहौर में, इस्लामाबाद में, हर जगह कुछ ना कुछ चल रहा होता था, कॉन्सर्ट्स और ये और। अब कुछ नहीं है, अब आहिस्ता आहिस्ता नीचे ही जा रहा है ग्राफ। हम भी सोचते हैं कि यार अब ये ख़त्म करके कोई और काम कर लें। जो लोग इस फील्ड के साथ में आना चाहते हैं या उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या कहेंगे, उनके लिए क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ उनके लिए कि यार जो भी काम करें कुछ ना कुछ सीख के आएँ, इसमें सीखना ज़रूरी है, और सीख के काम करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है फ्यूचर में भी आपके लिए, क्योंकि अब ज़्यादातर जो काम है डिजिटल होता जा रहा है सारा के सारा, और एजुकेशन चाहिए उसमें। पहले तो जैसे तैसे मिक्सर लगाया, 2 माइक ऑन किया और काम हो जाता था, अब वो नहीं रहा। अब बहुत ज़्यादा इसमें चेंजिंग आती जा रही है, इम्प्रूवमेंट आती जा रही है। उसी तरीके साउंड है, लाइटिंग है, ये सारा सेटअप अब उस बहुत ऊपर की गेम हो गई है। तो हमारे नौजवानों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उनको क्या की पॉइंट्स हैं? बस मैं मेरे वालिद साहब से मैंने कुछ सीखा था, वो इतना ज़्यादा, वो उनका तो लेवल ही कुछ और था, हम तो उनको टच भी नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने एक ज़िंदगी लगाई थी फिल्म इंडस्ट्री में। लाहौर में थे मॉडर्न स्टूडियो, वहाँ पे बारी स्टूडियो और दूसरे स्टूडियोज़ में वहाँ पे एज अ साउंड इंजीनियर, फिर उसके बाद यहाँ स्टूडियो लगाया, फिर मॉडर्न स्टूडियो में उन्होंने बहुत अवार्ड भी लिए, बहुत बड़ा नाम था उनका, और एक कंप्लीट यूनिवर्सिटी थे। वो सिखाते थे ऐसी चीज़ें कि हम मतलब आज हम पढ़ के सीख रहे हैं, वो नॉर्मली बताते थे कि बेटा ये
आम बैठे में तू यूँ करके यार ये कौन सी फ्रिक्वेंसी रन कर रही है इस कमरे में बताओ, इस किस्म के सवालात। और वो उन्होंने टीच किया, तो हर चीज़ के अंदर EQ, फ्रिक्वेंसीज, ये वो स्पीकर्स कैसे बोलते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, उन्होंने इतना कुछ सिखाया। फिर उसके बाद उनकी दुआएं शामिल थीं, तो उनसे सीखा उन्होंने, उनकी दुआओं के तुफ़ैल, माँ बाप की दुआओं के तुफ़ैल। बस मैंने ये देखा है कि आप अपने शौक़ की वजह से और डेडिकेशन की वजह से, अपने काम से सिंसियरिटी होनी चाहिए। काम से आप सिंसियर हैं तो काम भी मिलेगा, पैसा भी आएगा। और अगर आप अपने काम से सिंसियर नहीं हैं, आपका डेडिकेशन नहीं है अपने काम के साथ, लॉयल्टी नहीं है अपने काम के साथ, तो मुझे नहीं लगता है कि आप ज़्यादा लंबा चलेंगे। मुझे अच्छा खासा टाइम हो गया है और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह की करम नवाजी है कि इज़्ज़त के साथ गाड़ी चल रही है। बोल को मैं दाद देना चाहता हूँ, जबरदस्त कवरेज कर रहे हैं। इमरान खान का कंटेनर जिस शहर में दाखिल होना लगता है, उससे पहले बोल की ट्रांसमिशन ऑफ कर दी जाती है। बोल को बंद कर दिया है। बोल को बंद करने से वो और पॉपुलर हो गए। इनको सच सुनने की आदत नहीं है। बोल का हर जगह पे बोल का ही बोल बाला है। इंशाल्लाह अगर बोल को हमारी जरूरत पड़ी तो हम बोल के लिए हाजिर होंगे। बोल को वेलकम कहता हूँ और बोल को चुमता हूँ। बुकला आपके इस किरदार को सलाम पेश करते हैं। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग्स के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।